दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट लोन एप्लीकेशन के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आज की डेट में कोई इंसान किसी लोन एप्लीकेशन से अगर कोई लोन लेना चाहता है तो आज की डेट में कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जिसकी कम से कम प्रोसेसिंग फीस है, जिसकी कम से कम ब्याज दरें हैं, और तीसरी चीज वो एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। इस वीडियो में ना हम अलग अलग लोन एप्लीकेशंस को कंपेयर करेंगे और एक निचोड़ निकालेंगे कि आज की डेट में बेस्ट लोन एप्लीकेशन है कौन सी। इस वीडियो में हम नावी एप्लीकेशन को कंपेयर करेंगे बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन के साथ। ऐसे ही क्रेडिट बी, मनी टैप, मनी व्यू, 5, ये जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं इन सबको इस वीडियो में जो है हम कंपेयर करेंगे। ये वीडियो ना मैं बड़े दिल से बनाना चाहता हूं, एक भाई की तरह मैं आपके साथ इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। समझ गए? होता क्या है ना, लोन आज की डेट में एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। किसी को छोटी मोटी इमरजेंसी आ गई, चाहे किसी को बड़ी इमरजेंसी आ गई, लोगों को एकदम पैसा चाहिए। अब गलती कहां होती है, लोग फंसते कहां हैं? अर्जेंसी आ गई, पैसा चाहिए, किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, कुछ नहीं देखेंगे, बस ये है कि पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए बस। वो गलती से भी भगवान ना करे अगर चाइनीज लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो समझो फिर इंसान डेट ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन थोड़ी है, वो तो स्कैम है। समझ गए? इसीलिए चाहे ये वीडियो हो जाए लंबी, चाहे आपको लोन लेना हो या ना लेना हो, आप और मैं, मतलब समझो मैं एक भाई की तरह आपके साथ ये वीडियो बनाना चाहता हूं। बस सिंपल सी चीज ये है, जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके बाद, ये वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि कौन सी लोन एप्लीकेशन आज की डेट में बेस्ट चल रही है। ठीक है? एक एक चीज शुरू करते हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज, लोग गलती क्या करते हैं, ये मैं आपको अब लाइव केस बताता हूं। ठीक है? मतलब मैं जहां पे रहता हूं, मेरे घर के पास एक लड़का रहता है। ठीक है? वो मेरे छोटे भाई का दोस्त है। ठीक है? उसने क्या किया, उसको बेसिकली लोन चाहिए था। ठीक है जी? उसने क्या किया, बस फटाफट के चक्कर में, ऐसा था कि बिजनेस में थोड़ा नुकसान चल रहा था, तो जल्दबाजी के चक्कर में ऐप स्टोर पे जाकर के जितनी भी उसको लोन एप्लीकेशन दिखी ना, सबसे उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ये सोच के भी कोई तो देगी, कोई तो लोन एप्लीकेशन लोन देगी। चलो ठीक है, लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसमें से एक लोन एप्लीकेशन ने उसको 3,000 रुपए का लोन दे दिया। ठीक है? क्या होता है 3,000 रुपए? 3,000 रुपए में क्या बिजनेस शुरू हो जाएगा? नहीं होगा ना। बिजनेस करने के लिए तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा लोन चाहिए ना। 3,000 रुपए का लोन दे दिया, अकाउंट में आ गया, सारी डिटेल्स डाल दी। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, आप मान लो फोन खोल के बैठे हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले पेज पे ही ऑप्शन आता है कि आप अपनी गैलरी की परमिशन दे दो, आप टिक कर देते हो। आप अपनी लोकेशन का एक्सेस दे दो, आप टिक कर देते हो। आप अपने कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दो, आप टिक कर देते हो। यही सेम चीज उसने भी करी, अपनी गैलरी का एक्सेस दे दिया, कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, लोकेशन का एक्सेस दे दिया। राइट? हुआ क्या, सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद फोन आया कि 5,000 रुपए अब आपको वापस करने होंगे, आपका टेन्योर खत्म हो गया जी, जो लोन लिया था उसका टेन्योर खत्म हो गया, आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो कहता मैं तो नहीं दूंगा। ऐसा कौन सा, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, पहली बार अगर कोई इंसान ऐसे किसी को बोलेगा तो वो यही कहेगा ना, भाई मैं तो नहीं देता, मैं क्यों दूं? 3,000 रुपए का लोन दिया, 2-3 दिन के बाद आप कह रहे हो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोई भी इंसान एग्रेसिव हो जाएगा, मैं तो नहीं देता, जो करना है कर लो। ठीक है? उसने ये कह करके फोन काट दिया। अब सिचुएशन क्या बनी, 5 मिनट के बाद उसकी गैलरी से उसका एक फोटो उठाया, किसी लड़की के साथ वो फोटो एडजस्ट कर दिया, न्यूड फोटो बनाया, उसको भेज दिया। उसके बाद उसके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स थे वो भी सारे के सारे उसको भेज दिए व्हाट्सएप। मैसेज क्या है कि 5,000 रुपए आधे घंटे के अंदर अंदर चाहिए, वरना ये वाली जो फोटो है ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स को चली जाएगी। इंसान प्रेशर में आ जाएगा, घबरा जाएगा ना कि यार, आप समझो आपके दोस्तों को पता है, आपके एज ग्रुप के जो 25, 30, 35 साल के लोग हैं उनको पता है एआई से, चैट जीपीटी तो चलो ऐसी फोटो नहीं बनाता, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसके साथ आप किसी को भी किसी के साथ लगा सकते हो। समझ के बात को, कोई भी न्यूड पिक्चर बना सकते हो, कोई भी अश्लील तस्वीर बना सकते हो। लेकिन क्या आपके चाचा जी को पता है, आपकी बुआ जी को पता है, आपकी मामी जी को पता है? ये लेडीज जो भी एज ग्रुप में बड़े हैं, वहां फोटो चलेगी रिश्तेदारी में, तो समझो फिर काम खराब हो गया, इंसान तो जलील हो जाएगा। आप समझो रिश्तेदारी के अंदर सेम सिचुएशन ये बनी, उसने 5,000 रुपए बोला, यार आंख बंद करके दे यार, मेरा पेंडा छोड़, सिंपल सी चीज। जैसे ही 5,000 रुपए भेजे, 2 दिन के बाद फोन आता है, बोले कि 10,000 रुपए चाहिए। यार मेरे सीनियर मान नहीं रहे, 5,000 रुपए में मान नहीं रहे, जो मेरे सीनियर है वो कह रहे हैं 10,000 रुपए लगेंगे, फिर हम सारी फोटोज डिलीट कर देंगे। उसने 10,000 रुपए भी भेज दिए। उसके 2-4 दिन के बाद फोन आता है कि यार लास्ट ये 15,000 तो भेजने पड़ेंगे यार, ये 15,000 भेजने पड़ेंगे।
तब जब ये सिचुएशन आ चुकी थी तब मुझे पता चला, ठीक है, बेसिकली उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, बड़ा परेशान हूं मैं। उसको मैंने एक चीज बोली, यार इनका कोई अंत नहीं है, ये इमोशनलेस लोग हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इनके साथ नेगोशिएशन मत करो, इसका कोई इलाज नहीं है, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। समझ के बात को, ये फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं। आज 15,000 भेज दोगे, 2 दिन बाद फिर फोन आएगा कि 20,000 रुपए चाहिए। कंप्लेंट हालांकि वो फर्स्ट डे ही करवा चुका था, ठीक है, पहले दिन ही उसने कंप्लेंट रेज कर दी थी, बट कंप्लेंट रेज करके भी क्या होता है। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने कहा यार इनके साथ नेगोशिएशन मत करो, जो 2-4 रिश्तेदारों को ये फोटो भेज देंगे, आंखों पे पट्टी बांध लो, अपने व्हाट्सएप से सारे कॉन्टेक्ट्स को एक मैसेज डाल दे कि मेरा फोन हैक हो गया, या जो भी चीज़ है वो मैसेज डाल दे, और उसके बाद 1 महीने के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दे। जब फ़ोन आएगा ही नहीं तो नेगोशिएशन होगी नहीं, वो अपने आप दूसरा बकरा पकड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, इससे बचने का एक यही इलाज है। अगर फंस चुके हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, 1 महीने के लिए फोन को स्विच ऑफ कर दो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसा ही उसने किया। उसने 1 या 2 कॉन्टेक्ट्स को इमेज भेजी होगी, ठीक है, वो भी पता चल गया था, तो हमने एक तरह से बात करके सेटल कर लिया था। 1-2 फोटो भेजी, उसके बाद ये केस सोल्व हो गया एक तरह से। फिर वो बाद में 1 महीने बाद फोन ऑन भी कर लिया, उसके बाद दोबारा कभी फोन आया भी नहीं। बट एक चीज इस पूरी सिनेरियो के अंदर एक चीज समझो, ये उसका एक तरह से 5-6 महीने पुराना फोन था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट उसी की ही फोटोज थी। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है। अब सारी की सारी उसकी फोटोज थी। भगवान ना करे अगर उसकी शादी हो गई होती और उसकी वाइफ की फोटो होती, उसकी मदर की फोटो होती, या उसकी सिस्टर की फोटो होती, मैं कह रहा हूं इंसान 1 लाख रुपए भी दे देता, ठीक है, ये बोल के हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज रिश्तेदारी में ये फोटो मत भेजना। इंसान पागल हो जाता दिमाग से। और यही मैं क्यों ये वीडियो दिल से बनाना चाहता हूं यार, मतलब आप समझो, मैं कोई लिंक थोड़ी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में कि इस एप्लीकेशन से ले लो, कोई मोटिव नहीं है मेरा मोटिव यही है कि आप, ये जो केस सिनेरियो था, अभी तो सिर्फ एक मेल की फोटो ली थी, समझ रहे हो, कि सिर्फ ये जो लड़का था इसकी फोटो ली थी, किसी अनजान एआई लड़की के साथ उसको एडजस्ट करके उसकी न्यूड पिक्चर्स बना दी। सोच के इमेजिन करके देखो, पैरों थले जमीन खिसक जाएगी। किसी की बहन, मदर, है ना, वाइफ की इमेज बन जाए, इंसान कुछ भी कहेगा, यार ले ले पैसा, जो लेना ले ले। रिश्तेदारी में सर्कुलेट कर देगा तो सब खत्म है। रिश्तेदारों को तो कुछ नहीं समझ आता ना। तो इसीलिए आप जब भी लोन एप्लीकेशन से लोन लोगे, ठीक है, जब भी लोगे, आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं लोगे। आप ऐसा नहीं करोगे किसी भी एप्लीकेशन को उठा लिया जी और इंस्टॉल कर दिया। अब मैं एक बार अपना फोन यहां से ऑन कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से ना मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, साथ साथ सब कुछ देखेंगे। ये मेरा बेसिकली 1 सेकंड, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये यहां से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। अब सवाल यही आता है ना कि फिर पता कैसे करूं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन बेस्ट है। तो यहां से जैसे मैंने अपना ऐप स्टोर खोल लिया, एक एग्जांपल के लिए बस कोई भी एप्लीकेशन उठा लो इस लिस्ट में से, जैसे फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं कोई फेमस उठा लो, क्रेडिट बी उठा लो। मान लो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन मैंने उठा ली, ठीक है, क्रेडिट बी। 2-3 तरीके बता रहा हूं। प्ले स्टोर पे गए, ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन उठा ली। इस क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के नीचे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ये देखो यहां नीचे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, ये देखो, ये मोर पे जाओगे, ये लिखी हुई। यहां पे नीचे आपको एक चीज दिखेगी हमेशा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अवर लेंडिंग पार्टनर्स। अब क्रेडिट बी, देखो मैंने क्रेडिट बी क्यों उठाया, क्योंकि मेरे को पता है क्रेडिट बी एक तरह से ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन। मैं बेस्ट नहीं कह रहा, मैं इस पूरी वीडियो में किसी का भी सुझाव नहीं दे रहा, ना मैं ये कह रहा ये एप्लीकेशन बेस्ट है, ना मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस एक नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो की तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं। कहने का बस मेरा मतलब ये था कि क्रेडिट बी हमें पता है कि ठीक है, क्रेडिट बी ट्रस्टेड इन द सेंस ब्याज दरें उसकी भी बहुत ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा क्रेडिट बी से लोन लो। सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हम बैंकों से ही लोन लेंगे। बैंक से अगर मुझे लोन मिल गया तो वो सबसे सस्ते लोन है जी, उससे सस्ता कुछ नहीं है। बैंक लोन दे रहा है तो काटा मारो क्रेडिट बी को भी, काटा मारो मनी व्यू को भी, किसी को भी, ठीक है। अब समझो ये बात को, जैसे मान लो क्रेडिट बी है तो पता है। अब कैसे पता है, मतलब जैसे मान लो इसकी एप्लीकेशन पे आया, यहां क्या लिखा हुआ है, अवर लेंडिंग पार्टनर्स। नीचे ही आपको दिख रहे हैं क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे के सारे इसके लेंडिंग पार्टनर्स हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, भी इसी पेज पे बने रहो, मतलब ये हुआ कि क्रेडिट बी तो सिर्फ और सिर्फ एक लोन एप्लीकेशन है। समझ गए बात को, यानी सिर्फ एक ऐप है। क्रेडिट बी, लोग क्या करते हैं, आरबीआई की साइट पे जाकर के सर्च करेंगे कि क्या क्रेडिट बी आरबीआई रजिस्टर्ड है, वहां नाम ही नहीं दिखता क्रेडिट बी का। क्रेडिट बी थोड़ी रजिस्टर्ड होएगी। क्रेडिट बी जिससे लोन लेकर के आपको दे रही है, मान लो मैं कस्टमर हूं,
मैं क्रेडिट बी की एप्लीकेशन पे गया और मुझे क्रेडिट बी ने लोन लेके दिया, सबसे पहले जिसका नाम है मान लो क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैं क्रेडिट बी की तो सिर्फ एप्लीकेशन पे गया हूं, समझ गए। लोन अगर मेरे को क्रेजी बी ने दिया है ना, तो मैं क्रेजी बी को चेक करूंगा कि क्या क्रेजी बी आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। क्रेडिट बी का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहां पे इधर इसको बंद कर रहा हूं, ये गूगल क्रोम खोलता हूं, कैसे चेक करें। अब यहां पे तो लैंडिंग पार्टनर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब पहला नाम है क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब चेक करना है कि क्या क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो कैसे चेक करूंगा, क्रोम पे जाऊंगा, यहां लिखूंगा www.rbi.org.in, ठीक है। ये लिखने के बाद ये आरबीआई का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। या थर्ड नंबर पे देखो आपको दिखाई दे रहा है आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे नीचे से ऊपर की तरफ थर्ड नंबर पे आ जाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आएगा। ये जो पहली पीडीएफ है इसको खोल लो, ठीक है। ये पीडीएफ आपने खोल ली, ये ओपन हो रही है। इसके अंदर आरबीआई से रजिस्टर्ड जितनी भी एनबीएफसीज कंपनी है वो सारी की सारी लिस्ट है। अगर एनबीएफसी का नाम इस लिस्ट में है तो फिर आप वहां से लोन ले सकते हो। मैंने यहां कंट्रोल एफ किया, पहला नाम क्या है क्रेजी बी, सब कुछ आपके साथ कर रहा हूं। ये देखो ये मैंने एप्लीकेशन खोल रखी है, ठीक है। यार ये बंद हो गया बेसिकली, ये क्रेडिट बी ये लोन एप्लीकेशन खोल रखी है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से ही इसका नाम चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाई चांस बंद हो गया, एक मिनट रुको यार। उसका नाम चलो पता, ये क्रेजी बी था ना, KRAZYBEE, ठीक है। तो इसको एंटर करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये 4086 नंबर पे क्रेजी बी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अच्छा चलो एक मिनट रुको, कहाँ चला गया वो यार, ये राइस पे था ना, एक मिनट। टाइम हो सकता है लग जाए, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहना, बहुत सारे और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ये क्रेजी भी हमने चेक कर लिया। फिर ये देखो सेकंड नंबर पे है PAY पे यू फाइनेंस, ठीक है। तो PAY पे यू फाइनेंस, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, ये देखो पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये नाम आ गया। तो ऐसे करके अब एक एक चेक नहीं करेंगे। मान लो थोड़ा और चेक करना है, कोई और लोन एप्लीकेशन खोल लो। ये मनी व्यू खोल लेते हैं, मनी व्यू इंस्टॉल्ड भी नहीं है मेरे फ़ोन में। मान लो मनी व्यू के नीचे आता हूँ, ये मैं मोर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे ये रहे आवर लैंडिंग पार्टनर्स। पहले का नाम क्या है, विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो चेक कर लेते हैं विजडम है कि नहीं है, WHIZDM, ठीक है। एंटर करते हैं, हाँ, ये तो जीरो सर्च दिखा रहा है, नहीं आ गया। तो ये रहा विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मनी व्यू ऑब्वियसली बात है, चलो हमें पता है ट्रस्टेड है, हालांकि बैंकों से अच्छी नहीं है, बैंक फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के अंदर अपने को पता है, ठीक है। तो इसके जो है ये सारे के सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं। अच्छा एक चीज और, अब अगर कोई मनी व्यू सर्च करता है, MONEY मनी, ठीक है, और व्यू एंटर करते हैं, तो 0/0 सर्च है, ठीक है। मान लो बीच का स्पेस रिमूव भी कर दूं और अब एंटर करता हूं, तो अब भी 0/0 सर्च है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोन एप्लीकेशंस है। आप मनी व्यू को थोड़ी ना जाकर के चेक करोगे कि मनी व्यू रजिस्टर्ड है या नहीं है, समझ गए बात को। आप क्या चीज चेक करोगे कि जो लैंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो प्ले स्टोर पे जब आप इंस्टॉल करोगे, हो सकता है वहां पे उसने लैंडिंग पार्टनर ना लिखा हो, तो उसका कैसे चेक करोगे, उसका आप ऐसे चेक करोगे कि जब आप मान लो किसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो, तो हर एप्लीकेशन के लास्ट में ना एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है डिजिटली, जैसे आप सिग्नेचर करते हो, ठीक है। वहां जहां डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है ना, उसके नीचे जरूर लिखा होता है कि आपको लोन कौन सा लेंडिंग पार्टनर दे रहा है, उनका कौन सी एनबीएफसी कंपनी आपको लोन दे रही है। तो जब आप ये डिजिटल डॉक्यूमेंट साइन करते हो ना, वहां एनबीएफसी का नाम आता है, वो जाकर के www.rbi.org.in पे जाके चेक कर लिया करो, ठीक है। अब ये पहला मुद्दा मैं यहां पे खत्म करता हूं कि हम चाइनीज लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेंगे। पहली चीज, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं बैंकों से लोन लूंगा। एक दो बातें रह गई हैं, फिर अगले मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहली चीज मैं बैंकों से लोन लूंगा। रीजन बीइंग, अगर मेरे को पर्सनल लोन चाहिए, मैं सरकारी बैंकों में चला जाऊं तो 12, 15, हद से हद 18% तक मेरे को लोन मिल जाएगा पर्सनल लोन। प्राइवेट बैंकों में जाऊंगा तो 12% से लेकर के 25% तक पर्सनल लोन मेरे को मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वहीं प्राइवेट बैंकों की, अगर मैं ये प्राइवेट कह रहा हूं, वहीं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने में ये लिख देते हैं 12% से शुरू है, लेकिन आपको भी पता है ये 40, 45, 60, मैंने इवन 75% तक के भी लोन देखे हुए हैं कुछ लोन एप्लीकेशंस के, समझ के बात को। तो मोटी बात देखो, हर कोई चाहता यही है मैं पहले बैंकों से लोन ले लूं।
बैंकों में छांट छटाई बहुत है, सिविल स्कोर हल्का सा भी खराब है तो लोन रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए लोग घूम फिर के इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ अगर आप आ रहे हो ना, तो एक चीज़ की गांठ मार लो कि 25% से ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, तो आप वहां से लोन नहीं लोगे। 25% से महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप पर्सनल लोन उठा रहे हो, तो फिर आप खुद ही कर्ज जाल में फंसने वाले काम कर रहे हो, खुद ही वो काम कर रहे हो। समझ गए? बैंकों से लोन नहीं मिलता मान लो, तब भी डायरेक्ट इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ मत आओ। हर किसी के घर में थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, गोल्ड लोन ट्राई कर लो। क्या करना है? बैंक में जाना है, सोना गिरवी रखना है, वो सोना बैंक एक पैकेट के अंदर रख लेगा, सेफ, कहीं नहीं जाएगा वो सोना आपका, ठीक है। उसके बदले आपको पैसा दे देगा। वो जो पैसा आपको देगा, वो पैसा आराम से आपको 10 या 11% पे मिल जाएगा। जब आपके पास खुद का पैसा आ जाए, ये पैसा दे देना, अपना गोल्ड जो है वापस ले आना। गोल्ड लोन ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो इनके ऊपर भी लोन मिल जाता है। समझ के बात को? मान लो आज किसी के पास गाड़ी है, उसकी वैल्यू 5 लाख है, इस गाड़ी के ऊपर भी, जो आप गाड़ी चला रहे हो, इसके ऊपर भी आपको एडिशनल कार लोन मिल जाता है। समझ गए? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.5, 9, हद से 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो और भी विकल्प हैं। ऐसी बात नहीं है कि बैंक ने पर्सनल लोन नहीं दिया तो सीधा आंख बंद करके हम जो है इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आ गए। नहीं, ये लास्ट ऑप्शन होने चाहिए। एक चीज और दिखाऊं, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट है, किसी को भी उठा लो, किसी को भी, जैसे आप किसी को भी, जैसे क्रेडिट बी ही उठा लो, ठीक है। क्रेडिट बी क्या लिखता है? अभी हमारे इंटरेस्ट रेट 12% से शुरू होते हैं और हद से हद हम 28.5% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। भाई इसका कहने का मतलब तो ये है ना कि 12% कम से कम है। भाई हम ये नहीं कहेंगे किसी का सिविल स्कोर खराब है तो आप 30% पे हम लोन देंगे, यही कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 28.5% है, ऐसा ही कहना चाह रहा है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मैंने थोड़े टाइम पहले क्रेडिट बी के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो जिसके लिए हमने अप्लाई किया था उसका सिविल स्कोर थोड़ा कम था, तो क्रेडिट बी ने बोला भाई मैक्सिमम 12,000 रुपए का ही हम जो है लोन देंगे। ठीक बात है, 12,000 का लोन दिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस लगाई 600 रुपए। ठीक है, अभी हम सेकंड मुद्दे के ऊपर आ चुके हैं। प्रोसेसिंग फीस 600 रुपए, यानी 600 रुपए प्रोसेसिंग फीस, ये फाइल चार्ज के नाम पे कट गए। 12,000 के लोन के पीछे इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ये बैठेगा आपका 5%। 5% ये हो गया ना, एक ये हो गया 220, हाँ ये हो गया 20 और ये 5, हाँ तो 5% हो गया। आप समझो 5% प्रोसेसिंग फीस। अब ये लोन है 12,000 रुपए का, प्रोसेसिंग फीस कट गई जी 600 रुपए। तो इंसान कहेगा तो क्या बड़ी बात हो गई, 600 रुपए कट गई तो। लेकिन अगर यही लोन 1 लाख रुपए का आप लेते, 1 2 3 4 5, तो 5,000 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाती। यानी 1 लाख का लोन एज्यूम करो कि 25% पे आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी 1 साल के बाद 1,25,000 रुपए बैंक को देने हैं, 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट जाती है। अकाउंट में तो सिर्फ 95,000 रुपए ही आते आपके। समझ गए बात को? यही एज्यूम करो कि 10 लाख का लोन होता और 5% प्रोसेसिंग फीस होती, तो 10 लाख के लोन के पीछे अगर 50,000 रुपए फाइल चार्ज के नाम पे काट लेता, अकाउंट में सिर्फ 9.5 लाख रुपए आते। ठीक है, और 25% का ब्याज दर पे मिलती, तो क्या ये चीज सही होती? जब लोन छोटे होते हैं तो ये मत सोचा करो कि 5% प्रोसेसिंग फीस होगी तो क्या बड़ी बात हो गई। समझ की बात को? अच्छा, इसके अलावा ये लोन डॉक्यूमेंट फीस 24 रुपए, जीएसटी कट गया 111 रुपए, ये सब कुछ तो कट ही गया। अब एक चीज समझो, ब्याज दर कितनी निकल के आई? 28.1%। ठीक बात है। क्रेडिट भी क्या लिखता है यहां पे कि हमारा मैक्सिमम लोन कितना जाएगा? 28.5%। तो बंदा जो लोन ले रहा होता है वो कहता है ठीक है यार, अपनी बात पे है ये एप्लीकेशन, तो 28.1% पे ही लोन दिया है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम बोलते हैं एन्युलाइज्ड इंटरेस्ट रेट। ये तो ठीक बात है 28.1% है। नीचे लिखा हुआ है एनुअल परसेंटेज रेट, ये कितना है जी? 46.6%। ये दो इंटरेस्ट रेट क्यों लिखे हुए हैं भी? एक एन्युलाइज्ड इंटरेस्ट रेट भी लिखा है, एक एनुअल परसेंटेज रेट भी लिखा है। इसमें क्या फर्क है? देखो, एन्युलाइज्ड इंटरेस्ट रेट तो ये हो गया कि जो आपने लोन लिया उसको जो आप भरोगे 1 साल के बाद, ठीक है, जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया, वो ठीक है 28.1% है। लेकिन उस लोन में ये खर्चा भी तो जोड़ो, प्रोसेसिंग फीस का, लोन डॉक्यूमेंटेशन फीस का, जीएसटी का। जब आप अपने इंटरेस्ट रेट प्लस ये फाइल चार्ज के सारे खर्चों को जोड़ते हो, फिर जो लोन का टोटल एक तरह से कर्ज निकल के आता है उसको बोलते हैं 46 पॉइंट, मतलब ये वाला एनुअल परसेंटेज रेट, एपीआर। समझ के बात को? तो ये लोन एग्जैक्टली 28.1% पे नहीं है, ये लोन एग्जैक्टली 46.6% पे है। समझ के बात को? तो मोटी कहानी मैं यहां पे आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी आप लोन लो
तो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके इंटरेस्ट रेट इतना है जी, ठीक तो दे रहा है, ये मत देखा करो। उसकी प्रोसेसिंग फीस भी चेक करो, उसके ऊपर दूसरे कोई चार्जेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वो भी चेक किया करो। जब आप सब कुछ चेक करोगे, सारी कॉस्ट जोड़ोगे, उसका एपीआर चेक किया करो। एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट एपीआर होता है, समझ गए बात को। एपीआर आप चेक करो, अगर एपीआर 25% तक आ रहा है फिर आप ले लो, अगर एपीआर 25% से ऊपर जा रहा है फिर रहने दो। पता लगे यही कोई लोन ले रहा है, मेरी वीडियो देख ली, वो सोचेगा यार 28.1% पे मिल रहा है, भाई ने तो कहा था भी 25% तक मिले तो ले लेना, चलो कोई बात नहीं, 3% ही तो ज्यादा है, ले लेता हूं। लेकिन 28.1% तो सिर्फ इंटरेस्ट है, उस पर प्रोसेसिंग फीस की कॉस्ट भी तो जोड़ो, सब कुछ जोड़ करके तो ये 46.6% पे बैठ रहा है ना, समझ के बात को। तो हमेशा आपने एपीआर चेक करना है। एक चीज दिखाता हूं, ये मैं क्रेडिट बी की बुराई कर रहा हूं तो यहां से तो आपको पता लग गया कोई पेड वीडियो है नहीं, क्योंकि अगर पेड होती तो मैं यही बोलता ना अच्छी है अच्छी। मेरे को फिर बड़ा बुरा लगता है जब मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूं ना, बिल्कुल बिल्कुल दिल से हर चीज, उस पर अगर एक भी कमेंट ऐसा आ जाए ना कि यार पेड कर दी, फिर बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है भाई कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये मैं फोन में आ गया, यहां से क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरा फोन है ना, ये क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है। ये मैं यहां से ओपन करके मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्रेडिट बी से मैंने खुद भी लोन लिया हुआ है, देखो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं कब लोन लेता हूं, जब मेरे को जरूरत हो, ठीक है। और हमेशा जब भी मैं लोन लूंगा ना, तो मैं हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता हूं, लाइक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरे गोल अलग होते हैं, मैं ऐसे फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं लेता कि गाड़ी ले ली, डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए कभी नहीं लेता। ये देखो ये मेरा 5 लाख का रिसेंट लोन लिया था मैंने, 2 जुलाई को अगली किस्त कटनी है, ये 5 लाख का मैंने लोन लिया था। ये देखो ऊपर दिख रही है, ये किस्तें तो दिख रही हैं पेड। अभी नीचे वाली किस्तें देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगली किस्त कटेगी 2 जुलाई 2026 को, ये आपके सामने है, ठीक है। ये और पास से देख लो, मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं। अब थोड़ा सा बैक आ जाओ, ठीक है, ये 5 लाख का लोन है, एक सेकंड बैक आ जाओ, ये प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। और यहां पे एक ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आ गया, राइट। यहां पे जो मैंने अभी तक क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया वो है, ठीक है। अब यहां पे आप आ जाओ पहले लोन के ऊपर, ये 5 लाख वाला लोन है, इसका मैं आपको एसओए दिखाता हूं। एसओए होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कितनी ब्याज दर पे लोन मिला है, ठीक है। मैं एक सेकंड ये आपको यहां से, हाँ ये खुल गया, ये आपके सामने खुल गया, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन है ही है, साइड में दिख ही रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखो लोन अमाउंट कितना है जी, 5 लाख रुपए। कितने टाइम के लिए लिया, 12 महीनों के लिए लिया। एन्युलाइज्ड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 18.35%, यानी कितनी लोन के ऊपर मिला है, 18.35%। समझ के बात को। क्यों मेरे को सस्ता मिला, मेरे को सस्ता इसलिए मिला, मैंने 1-2 बार पहले लिया था, मेरे को एक बार ऑफर आया, बोले 0% प्रोसेसिंग फीस कर देंगे, व्हाट्सएप पे आया, ये वाला कोड डाल देना क्रेडिट बी से जब लोन लोगे तो। मैंने डाल दिया, राइट साइड में देखो प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 0। यहां प्रोसेसिंग फीस जब मैंने एक बार मैंने वीडियो बनाने के लिए ही मतलब किसी का अपनी टीम में अप्लाई किया था, तो वीडियो बनाने के लिए ही किया था बस, ताकि मैं प्रोसेस समझा सकूं क्रेडिट बी का। तो बोला प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 5%। तो ऑब्वियसली उस दिन तो लेना पड़ गया क्योंकि वीडियो बनानी थी समझाने के लिए, बट अगर एक्चुअल में लेना होता, मेरे को 5% बोलता तो थोड़ी ना मैं लोन लेता। मैंने क्यों लोन लिया, मेरे को 18% पे सब कुछ काट कुटा के 18% पे मिला, समझ गए बात को। तो ऑफर आया हुआ था, एक क्लिक में पैसे आने थे तो मैंने ले लिया। अगर यही एप्लीकेशन मेरे को बोलती है 28%, 29%, मैं तो बड़ा काटा मारता ना, क्यों लेना, मैं किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन से ले लूंगा या कोई दूसरा विकल्प देख लूंगा। कुछ भी ना निकलता तो मैं गोल्ड लोन ले लेता, दिक्कत क्या, वो तो 10% पे मिलता ना, समझ गए बात को। तो सिंपल सा लॉजिक यही है। दूसरी बात, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी ही रखनी है कि जब भी आप लोन लोगे, ठीक है, 25% से ज्यादा ब्याज दर पे नहीं लोगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक बार मोटा मोटा समझे। अभी तक हमने ये चीज सबसे पहले डिस्कस करी कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कैसे चेक करोगे, www.rbi.org.in, या फिर जब आप उसके लैंडिंग पार्टनर चेक कर रहे हैं, तो जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पे भी अवर लैंडिंग पार्टनर्स आ जाते हैं, वहां से जाके भी आप फिर www.rbi.org.in पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज चेक करी। दूसरी चीज, कभी भी ब्याज दर नहीं, सिर्फ ब्याज दर नहीं, एपीआर, ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग फीस, दूसरे खर्चे सब कुछ मिला करके 25% से महंगा आपका लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी, आज इस वीडियो में मेरा बड़ा मन था कि ये एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट हो, बिल्कुल जेन्युइन, कुछ पेड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ गए। अब इसके बाद आपकी मर्जी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बैंक्स, हमेशा बैंक, और उनमें भी सरकारी बैंक सबसे पहले, फिर आप प्राइवेट बैंक्स की तरफ जा सकते हो अगर लोन नहीं मिलता तो। स्मॉल फाइनेंस बैंक
और आपकी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन ऑलमोस्ट बराबर ही ब्याज दरों पे लोन देती है। ठीक है, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा, गोल्ड लोन की तरफ आ सकते हो। व्हीकल है आपके पास, गाड़ी है, स्कूटर है, उसके ऊपर भी एडिशनल लोन मिल जाता है आपको। फिर वहां पे भी अगर हाथ खड़े हो रहे हैं तो आप इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आओ। और एक चीज और, आज की डेट में जो ये बच्चे हैं 22 साल 21-22 साल के, या फिर इवन 18-19 साल के जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बिल्कुल पहली नौकरी लगी है, इन सबको कभी आईफोन चाहिए, कभी 4-5 लाख रुपए की कोई बाइक चाहिए, है ना। इनके सपने ऐसे हैं कि आज सारा पैसा फूंक दो, आज का भी खत्म कर दो, भविष्य का भी खत्म कर दो। लोन मिल रहा है, लोन ले लो। अप्रोच क्या है यार, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेंगे, लोन आ गया उसके बाद आईफोन ले लेंगे, फिर लोन नहीं भी भरेंगे तो कौन सा कोई एप्लीकेशन कुछ कर लेगी यार। 40-50 हज़ार रुपए के लोन आप लोगे, उसके पीछे अपना क्रेडिट स्कोर खत्म कर दोगे, खराब कर दोगे। क्रेडिट स्कोर कभी भी खराब मत करो। अगर आपका ये इंटेंशन है ना कि लोन पकड़ लेता हूं, उसके बाद देखी जाएगी ना, भरा भरा, नहीं भरा तो नहीं भरा। क्रेडिट स्कोर, लोग सोचते हैं क्या हो गया क्रेडिट स्कोर, कुछ नहीं होता। बहुत 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 जरूरी चीज है। आप समझ रहे हो बात को। जब आप मेरी एज में पहुंचोगे ना, 32 साल की एज में, तब आपको पता चलेगा क्रेडिट स्कोर की वैल्यू होती क्या है। आज मान लो मेरे को अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, मेरे को नई टीम हायर करनी है, मेरे को मान के चलो 50 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, तो मैं एक क्लिक में 50 लाख रुपए का लोन ले सकता हूं। मेरा सिविल स्कोर ऐसा है, समझ के बात को। अगर मेरा सिविल स्कोर खराब होता, मान लो बैंक मेरे को 50 लाख, आज मैं बैंक से कोई भी लिमिट उठा सकता हूं, ठीक है, वो लिमिट मेरे को मिलेगी 7.5-8, हद से हद 8.5% पे। अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग की तरफ जाता हूं 8.5% पे, अगर मेरे को 50 लाख की जरूरत होती, मेरा सिविल स्कोर मैं मान लो 20-22 साल की उम्र में खराब कर चुका होता, मेरे को पहली चीज तो बैंक कोई भी ना लोन देता, कोई भी ना लोन देता। मेरे को क्या करना पड़ता, इन इंस्टेंट लोन ऐप्स की तरफ आना पड़ता। क्या ये इंस्टेंट लोन ऐप इतना दम रखती है कि 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगी? नहीं रखती। इनका हद से हद ब्योत पता है कितना है, हद से हद 10 लाख रुपए का, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। समझ गए बात को। तो जब ये जा नहीं सकती, बड़ा लोन आपको दे नहीं सकती, मेरे को तो बिजनेस एक्सटेंड करना है, मेरे पास क्या विकल्प बचेगा कि यार मार्केट से पैसा उठा लेता हूं। मार्केट से पैसा उठाऊंगा 2% महीना या 2.5% महीना। अगर 2% महीना उठाया तो 24%, 2.5% महीने के हिसाब से उठाया तो साल का 30% ब्याज बढ़ेगा। आप समझो वही 50 लाख आज मैं बैंक से 7.5-8% पे उठा पा रहा हूं। लेकिन अगर मेरा सिबिल स्कोर खराब होता, मेरी मजबूरी हो जाती कि मेरे को 30% पे वही 50 लाख रुपए उठाना पड़ता। हो सकता है, ये तो मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है कोई बड़ा व्यापारी है, उसको तो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का भी लोन चाहिए हो सकता है। बैंकों से तो लोग लिमिट उठाते ही हैं इतनी, उनका सिबिल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री सब कुछ ठीक है, तो वो 4-4 5-5 करोड़ की भी लिमिट उठाते हैं। क्या वो बाहर से अगर मार्केट से 5 करोड़ उठाएगा 30% पे, समझ रहे हो, मान लो 5 करोड़ उठाना है, 30% पे मार्केट से उठा लिया तो 5 या 15, अगले साल 1.5 करोड़ रुपया ब्याज चला जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को। तो समझो लाइफ छोटी नहीं है। लाइफ ने मान लो 10 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी है ना, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा हमेशा बुरा नहीं है। कर्जा किस चीज के लिए ले रहे हो, यह चीज बहुत जरूरी है। आईफोन लेने के लिए कर्जा ले रहे हो तो बेवकूफी है। सिंपल फोन लो, अब ये आईफोन है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने कौन सा कर्जा लेके लिया। I mean, मैं इतना डिसेंट अर्न करता हूं कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन कोई कॉलेज का बच्चा है, आप समझ रहे हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो किस चीज की रीस है ना। कॉलेज में लड़कियों को दिखाना है आईफोन लेना है, तो ये चीज खराब है। समझ के बात को। तो प्लीज अपनी चादर में पैर पसार के चलो, ठीक है। कर्जे मजबूरी है तो लो, शौक पूरे करने के लिए प्लीज मत लो। ये गाड़ी, आईफोन, है ना, महंगी कार्स, ठीक है, क्या क्या सोसाइटी को दिखाए। सोसाइटी कभी खुश नहीं होने वाली, ठीक है। आप क्या सोचते हो बड़ी गाड़ी ले आओगे सोसाइटी खुश हो जाएगी? नहीं, वो फिर दूसरी कमी निकालने लग जाएगी। आपको कभी सोसाइटी नहीं कहेगी कि आप कामयाब हो गए हो, कोई भी नहीं कहेगा। समझ गए। तो इसलिए अपनी चादर में पैर पसार के चलो, ठीक है, सीधे रास्ते चलो, अपनी मेहनत करो, पैसा बचाओ। पैसा बहुत काम की चीज है, ठीक है, बहुत काम आएगा लाइफ में पैसा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास एक बैकअप है तो। खैर, यहां मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई थी इस वीडियो को बनाने के लिए, जो मेरे मन में आया मैंने एक भाई की तरह आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। खैर, अच्छा लगा, बहुत कुछ डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा आपके भी ये चीज़ें बहुत काम आई होंगी। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।